के अंदर मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक को क्या कहते हैं, शेयर को क्या कहते हैं, मतलब कि हिंदी के अंदर शेयर कहते हैं एंड इंग्लिश के अंदर स्टॉक कहते हैं। लेकिन सिर्फ वो है क्या, उस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। एंड दूसरा ये समझेंगे कि कितने प्रकार के स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक आते हैं और कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लोगों ने शायद बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई तूने ये शेयर देखा कितना गिर गया, भाई तूने ये शेयर देखा कि कितना बढ़ गया, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि शेयर आखिर होता क्या है। बस आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ ये शेयर है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये पूरा कवर करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर क्या होता है और उसको स्टॉक क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि मैं ये पूरी चीज़ें डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर होता क्या है। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखना। एंड गाइस अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। तो गाइस अभी तक आपने अगर कोई मतलब प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन नहीं किया है, अगर आप अभी प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहे हो या कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहे हो एंड और कोई भी अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो मैंने कोटक बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, जो अब तक शायद आपने गवर्नमेंट बैंक में भी नहीं सुना होगा कि कोई जीरो बैलेंस। इसमें आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस होगा तब भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इसमें आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। इसमें आप ऑनलाइन सारी पेमेंट कर सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट सबसे खरीद सकते हो, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। एंड दूसरा इसमें आपको एनुअली 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। वर्चुअल अकाउंट के ऊपर, डिजिटल अकाउंट के ऊपर आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप फर्स्ट में कोई भी नहीं करना चाहते हो पेमेंट, कोई भी बैलेंस नहीं रखना चाहते हो, तो जीरो बैलेंस अकाउंट है एंड 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कुछ सम पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ बेसिक डिटेल फिल करने के बाद 5 मिनट में आपका अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा आपको एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड जहाँ से आप सारे पेमेंट कर सकते हो। एंड दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। क्रेडिट कार्ड एंड आप फिक्स डिपॉजिट भी रखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ज्यादा नॉलेज के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कोटक बैंक का, आप जाके वहां से खरीद सकते हो। ये प्राइवेट बैंक है, जो बाकी सारे बैंक है उसमें हाई चार्जेस लगता है, लेकिन इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है अकाउंट ओपन का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके अकाउंट सीधे ओपन कर लीजिए। एंड गाइज एक ही दिन के अंदर पूरी डिटेल फिल करके अकाउंट ओपन करना। अब बात करते हैं कि शेयर होता क्या है। तो शेयर का मतलब हो गया कि हिस्सा किसी भी कंपनी के अंदर। अगर आप कोई भी कितने भी शेयर को खरीदते हो तो आप उस कंपनी के उतने हिस्सेदार हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ तो आप राइट साइड देख सकते हो कि XYZ एक कंपनी है जिसके 15 रुपए के भाव पे 15,000 शेयर, तो उसका टोटल जो वैल्यू होगा वो होगा 2,25,000, मतलब कि 2,25,000 उस कंपनी की टोटल वैल्यू है। तो अगर आप उस 15,000 में से जितने भी शेयर के होल्डर होंगे उतने परसेंटेज आप कंपनी के हिस्सेदार हो। ये हिस्सेदार कोई अलग अलग होता है। प्रमोटर खुद के पास उसका हिस्सा होता है, फिर म्यूचुअल फंड वालों का अलग हिस्सा होता है, मतलब अगर खरीदी की हुई है तो अलग होता है। रिटेल ट्रेडर में जब भी आप किसी भी कंपनी का जब आप हिस्सेदारी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिस्सा लगाया है। जैसे प्रमोटर का अलग हिस्सा हो जाएगा, फिर म्यूचुअल फंड वाले अलग होंगे। हम एक रिटेल ट्रेडर जब वो इस हिस्सेदारी में या उस शेयर को बाय करता है क्वांटिटी में, तो उसका रिटेल होल्डिंग में दिखाया जाता है कि रिटेल ट्रेडर के पास इस कंपनी का इतना हिस्सा है। तो शेयर का मतलब हो जाता है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो। शेयर उनको अगर गुना करोगे तो जो आपको टोटल नेट रकम मिलेगी वो कंपनी की वैल्यू हो जाती है। तो हर कंपनी अपने खुद के क्वांटिटी ऑफ द शेयर बाहर पाड़ती है। वो कंपनी शेयर इसलिए बाहर पाड़ती है क्योंकि वो कंपनी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो मार्केट में जैसे स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है एंड उससे वो शेयर को बाहर पाड़ती है। बाहर मतलब कि वो IPO के थ्रू शेयर को लेके आती है। तो जब भी आप शेयर देखते हो किसी भी कंपनी के, और जितने भी कंपनी के उस शेयर के आप होल्डर हो, तो मतलब आप उस कंपनी के एक एज अ हिस्सेदार हो। उस कंपनी के आप जितने भी आपके पास शेयर हो उतने आप उसके हिस्सेदारी के। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकरेज मतलब कि ढूंढ रहे हो कि कौन से ब्रोकरेज में हमें अकाउंट ओपन करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरोधा के अंदर इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है उसके अंदर अकाउंट ओपन करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कंपनी जब अपना हिस्सा बेचने के लिए आती है तो शुरुआत के अंदर IPO करती है। IPO का मतलब हो जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर।
मतलब कि वो स्टार्टिंग के अंदर एज अ पब्लिक को ऑफर देती है कि वो आईपीओ लाती है। अब आईपीओ लाने के बाद क्या हो जाता है अगर आपको आईपीओ के बारे में फुल डिटेल वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके आईपीओ के बारे में फुल डिटेल का वीडियो देख सकते हो। अब आईपीओ के बाद क्या हो जाता है कि जब आईपीओ बाहर आता है तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी को पब्लिकली बेचती है। तो जब पब्लिकली वो अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी तो वहाँ पे सब इन्वेस्टर्स जो आते हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं, इंडिया के इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो सब लोग उस हिस्सेदारी को थोड़ा थोड़ा करके खरीद लेते हैं। और फिर उसके बाद जब वो हिस्सेदारी को खरीदेंगे तो वो जो कंपनी ने जो अपनी हिस्सेदारी बेची उसमें जो पैसा होगा वो सब कंपनी को दिया जाएगा और कंपनी उससे फिर स्केल अप करेगी अपने आप को। तो जब कंपनी अपने आप को स्केल अप करेगी तो फिर उस शेयर के प्राइस भी इंक्रीज होंगे और उससे फिर जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा उनको फिर वो फायदा होगा। लेकिन हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कुछ कंपनियां जब अपना आईपीओ लाती है तो वो ऑलरेडी लॉस में होती है और आईपीओ के कारण जो पैसा आता है वो उनसे वो अपना लॉस रिकवर करती है, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई स्केल अप नहीं होता, कंपनी वहीं के वहीं रहती है। इसलिए उस आईपीओ के बाद जो शेयर होता है उसके प्राइस नीचे गिर जाते हैं। अब आईपीओ पे जब इन्वेस्टर ने और रिटेल ट्रेडर ने ये सब खरीद लिया, अब क्या होता है कि यहाँ पे डेली उस स्टॉक की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब क्या हो जाता है। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में फुल डिटेल वीडियो देखना है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो एंड मेरे प्लेलिस्ट के अंदर भी जाके आप वीडियो फुल डिटेल में देख सकते हो। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप वो शेयर जो है वो रिटेल टू रिटेल और सब लोग मतलब कि जिन जिन के पास शेयर है फिर वो अपने एक्सचेंज के ऊपर अपने ब्रोकर के थ्रू वो शेयर को बेच सकते हैं और अपने और क्वांटिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कोई बेच रहा है वहां से वो खरीद भी सकते हैं। तो ऐसे अब यहाँ से ट्रेडिंग को स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रेडिंग के बाद क्या हो जाता है कि जो लोगों ने शेयर ऑलरेडी खरीदा था अगर प्राइस बढ़ गया है तो उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपनी शेयर की क्वांटिटी को बेचना चाहते हैं। उसी टाइम पर कुछ और लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं कि प्राइस और बढ़ेगा तो वो उसको खरीद लेते हैं। अब इसे डेली ट्रेडिंग में बाय सेल होता रहता है और इसी तरीके से ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी अपने पोजीशन को थोड़ा करके एग्जिट करते हैं, अपने पोजीशन को खाली करते हैं। तो यहाँ से अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है और इसी तरीके से पैसा कमाना भी स्टार्ट हो जाता है ट्रेडिंग से। और इसी शेयर को कंपनी के शेयर कहा जाता है। मतलब कि जो आप शेयर देखते हो वो मतलब उस कंपनी के जो शेयर मैंने आपको जो भी बताया कि शेयर क्या होता है, मतलब उस कंपनी की हिस्सेदारी होती है और इसी को ही हम शेयर कहते हैं। हिंदी में इसको शेयर कहा जाता है और इंग्लिश में इसको स्टॉक कहा जाता है। तो अब जब आपने ये समझ लिया कि शेयर होता क्या है तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक को खरीदा है तो क्या मैं उसका परमानेंट हिस्सेदार बन जाऊंगा या मैं मतलब परमानेंट हिस्सेदार नहीं बन सकता। तो जब आप शेयर खरीदते हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर तो अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो अब आप उस कंपनी के उतने हिस्से के हकदार हो। मतलब कि आप उस कंपनी के उतने हिस्से दे के अब आप हकदार हो, अब आप उस कंपनी के उतने पार्टनरशिप के भी हकदार हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपनी के बहुत सारे शेयर होते हैं और हर कोई उसमें छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर यूज करते हैं तो उसमें कोई मतलब मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपको जब उस कंपनी का डिविडेंड हर साल मिलता है वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो शेयर आपको ये दिखाते हैं कि आप कंपनी के परमानेंट हिस्सेदार हो। इसका मतलब हो गया कि आपने जिस कंपनी में जितने भी शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के आप उतने हिस्सेदार हो। ये शेयर आपको दिखाता है कि आप कितने कंपनी के कितने हिस्सेदार हो। शेयर से ये प्रूफ होता है कि आप कंपनी के कितने परसेंटेज ऑफ हिस्सेदार हो एंड आप उस हिस्सेदारी को व्यापार की भाषा में शेयर होल्डर कहा जाता है। शेयर होल्डर का मतलब होता है कि आप उस कंपनी के उस शेयर खरीदा है उस कंपनी के आप उतने परसेंट के हिस्सेदार हो। तो भाई जब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है, मतलब कि अपनी हिस्सेदारी क्यों बेचती है। तो गाइस देखो, कंपनी जो छोटी छोटी कंपनी होती है वो बड़ी कब होती है जब उनमें और ज्यादा पैसा आता है। तो कोई भी छोटे रकम से अपनी कंपनी को बहुत बड़ा नहीं कर सकता, उसको आगे बढ़ने के लिए अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो वो पैसा बहुत सारे तरीकों से लाती है, वो भी मैं बात करने वाला हूँ। उस वीडियो को भी मैं बनाऊंगा कि कंपनियां जो है वो कहाँ से अपने फंड को बढ़ा सकती हैं। लेकिन आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होकर कंपनी एक और तरीका ये है कि वो यहाँ से पैसा लाके एक बड़ी कंपनी बना सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो अपनी हिस्सेदारी स्टॉक मार्केट में शेयर के थ्रू बेचती है एंड वहां से इन्वेस्टर जो है वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां से वो कंपनी ने आपको स्केल अप करके बड़ी कंपनी में बना सकती है। इसीलिए कंपनी अपनी जो
हिस्सेदारी होती है वो स्टॉक मार्केट के अंदर बेचने के लिए आईपीओ लाती है। आखिरकार ये शेयर जो है वो बनते कैसे हैं? तो देखो भाई, शेयर जो है ना वो ऐसे बनते हैं कि कोई भी कंपनी का जो मालिक होता है वो अपने आप को एनएससी या बीएससी के ऊपर रजिस्टर करता है। वहां से फिर वो एक आईपीओ लाता है। आईपीओ के अंदर वो कंपनी के कुछ हिस्सेदारी होती है वो पब्लिकली डालता है। अभी वहां पे जो जब वो पब्लिकली उस हिस्सेदारी को बेचता है तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। और उस आईपीओ के अंदर जो शेयर होते हैं वो पब्लिक को जाते हैं। पब्लिक को जब शेयर जाएंगे फिर वो जिसने शेयर डाला है कंपनी के मालिक को उसको पैसा मिल जाएगा। तो जो पब्लिकली शेयर जाते हैं फिर वो पब्लिक के पास शेयर होते हैं, वो हिस्सेदारी पब्लिक को मिल जाती है। अब वो पब्लिक डेली उसमें बेच के खरीद के, मतलब कि जिसको अगर बेचना है अपनी हिस्सेदारी को तो वो भी बेच सकता है किसी और खरीदना है कि और उसको हिस्सेदारी लेनी है तो वो किसी और बेचने वाले से वो हिस्सेदारी खरीदता है। और एक्सचेंज के ऊपर जिसमें एनएससी और बीएससी ये दो एक्सचेंज होती है जिसके ऊपर डेली ये बाय सेल होता रहता है। तो भाई अभी हम बात करने वाले हैं कि जो ये अभी हम लोगों ने ये जान लिया कि शेयर आखिरकार होते क्या है, कि कंपनी अपना हिस्सा पब्लिक को बेचती है। अब ये बात आती है कि कंपनी जो अपना हिस्सा पब्लिक को बेचती है वो कितने टाइप का होता है, मतलब कि तो वैसे तीन टाइप के शेयर होते हैं। तो पहला सबसे 3 टाइप के शेयर होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है इक्विटी शेयर। उसके बाद का दूसरे नंबर का जो शेयर आता है वो आता है प्रेफरेंस शेयर। और तीसरे नंबर का जो शेयर आता है वो आता है डीआरयू शेयर। तो हम इसी के बारे में आगे बात करने वाले हैं कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंट है और कौन से ऐसे शेयर हैं जो हमें खरीदने चाहिए। तो हम इसके बारे में ही हम आगे बात करने वाले हैं। एंड हाँ गाइस, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और मेरे बाकी के वीडियो को भी आप वॉच करिए ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट मिले। मैं इस चैनल के ऊपर ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख लो और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ट्रेडिंग का अच्छा एंड वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। तो भाई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी कंपनियां लिस्टेड होके जो भी कंपनियां अपना शेयर आईपीओ लाती है, शेयर लाती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उन सारे शेयर को हम लोग इक्विटी के शेयर कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि एनएससी, इंडिया के अंदर मोस्टली एनएससी और बीएससी के अंदर जितने भी कंपनियां लिस्टेड हैं और उनके जितने भी शेयर हैं वो सारे इक्विटी शेयर हैं। बाकी सारे शेयर की तुलना में इक्विटी शेयर सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, मतलब कि इन्वेस्ट होते हैं। तो उनके अंदर क्या है कि ज्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन के हो गए, रिटेल इन्वेस्टर हो गए, इंडिया के हो गए, बाहर कंट्री फॉरेन कंट्री हो गए, जो इन्वेस्टर कंपनियां इन्वेस्ट करती है, कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, तो वो सारे ज्यादा इन्वेस्टर इक्विटी के अंदर रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर कंपनियां इक्विटी के अंदर ही अपने शेयर लाती है, इसलिए ज्यादातर आईपीओ इक्विटी के अंदर रहते हैं क्योंकि उनको सबसे ज्यादा फंड इक्विटी शेयर से ही मिलता है। बाकी अदर शेयर का भी यूज है लेकिन उतना यूज नहीं है जितना इक्विटी शेयर का है। तो अब और दूसरी बात की जब भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई भी कंपनी इक्विटी के अंदर शेयर लाती है तो उसमें इक्विटी मतलब नहीं जोड़ा जाता। कोई भी आपको ऐसा नहीं सुनने मिलेगा कि इस बंदे ने इक्विटी इस कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, बल्कि सिर्फ उसको शेयर के नाम से जाना जाता है। तो आप जब भी किसी भी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी के ऊपर जिस भी कंपनी का शेयर आप देखते हो तो वो इक्विटी शेयर है। तो भाई अगला जो आता है वो होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी की तरह ही एक शेयर ही है लेकिन वो शेयर इक्विटी से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे इक्विटी के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी की अच्छी खासी होल्डिंग करते हो, 10% या 20% या 30% इतनी होल्डिंग करते हो परसेंटेज हो, तो आप कंपनी के मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हो कि वो जब मीटिंग कंपनियां करती है अपनी ग्रोथ के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए, तो आप इक्विटी होल्डर हो, शेयर होल्डर इक्विटी के हो तो आप उसमें अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर प्रेफरेंस के थ्रू, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर को अगर आपने बाई किया है और आपकी अच्छी खासी होल्डिंग भी, तब भी आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इक्विटी में अगर आपने शेयर खरीदा है, जितने भी क्वांटिटी आपके पास है, तो कंपनियां हर साल जो प्रॉफिट होती है उसमें से कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को भी देती है। मतलब कि कंपनियां खुद प्रॉफिट लेती है, जितने वो जो प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है वो उतना प्रॉफिट लेगी, बाकी का जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर को कभी कभी देती है और कभी कभी वो शेयर होल्डर को प्रॉफिट की जगह पे शेयर प्रोवाइड करती है। कभी कभी शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं देती और खुद कंपनी अपना प्रॉफिट अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है। लेकिन
प्रेफरेंस शेयर के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है कि जब आप वो शेयर खरीदते हो तो कंपनी आपको पहले ही शेयर करके दे देती है कि आप कितने मुनाफे के आप पहले से ही हकदार हो। कंपनी साल के अंत में आपको वो मुनाफा दे ही देगी प्रेफरेंस शेयर के अंदर। तो गाइस हमारा 3rd नंबर का जो शेयर आता है वो आता है डीवीआर शेयर। तो डीवीआर शेयर का बेसिकली फुल फॉर्म है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब हो गया कि जो कंपनी वोटिंग लेती है शेयर होल्डर के अंदर कि हमें ये डिसीजन लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, तो वो जो वोटिंग्स मिलती है उसके ऊपर फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो डीवीआर के अंदर ये इक्विटी के जैसा ही शेयर है। जो इक्विटी को जो बेनिफिट मिलते हैं कि वो साल के एंड में डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वो जो उसको डिविडेंड मिलता है वो डीवीआर के शेयर होल्डर को भी मिलता है। लेकिन जो वोटिंग इक्विटी को मिलती है, जो मतलब कि वो मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, वो डीवीआर के अंदर वोटिंग्स रूल नहीं होते मतलब कि उसके थोड़े डिफरेंट होते हैं। जो इक्विटी में होते हैं वो नहीं होते, लेकिन उसके थोड़े डिफरेंट रूल होते हैं उनकी। मतलब कि वो मीटिंग्स अटेंड वगैरह कर सकते हैं लेकिन कोई वोटिंग वगैरह नहीं कर सकते। डिसीजन के अंदर वो हिस्सेदार किस प्रकार के होते हैं वो अलग अलग हिस्सेदार में होते हैं डिसीजन लेने के अंदर। तो डीवीआर के अंदर ये इसका बहुत बड़ा डिफरेंट है।